तो हेलो गाइस, क्या आपको पता है आपके पास ऐसे भी बहुत सारे थिंग्स है जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे पर अभी वो नॉन अवेलेबल थिंग्स बन चुके हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है, जो फ्री फायर लौट के रिटर्न्स आता है वही इससे इनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। अभी वो नॉन अवेलेबल थिंग्स बन चुके हैं। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। नंबर 1, बंडित 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 तो आपको पता होगा, जो अमित भाई सालों या फिर 2 साल या 3 साल पहले बहुत ज़्यादा पहनते थे पर अभी एक नॉन अवेलेबल थिंग्स बन चुका है। और इसका नाम अमित भाई के नाम से ही पुकारा जाता है क्योंकि अमित भाई का सेट ये बंडल था। और अभी के टाइम में ये बंडल बहुत ज़्यादा यूजलेस थिंग्स बन चुके हैं क्योंकि ये गरीना ने पूरे 3 बार फ्री में दे चुका है और इससे इसका डिमांड इतना ज़्यादा डिक्रीज हुआ, बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 2, ये वाला यूएमपी आपके पास है ना, ये खाली 3 या फिर 4 महीने पहले फ्री में मिला था, जो कुछ मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलता था। और ये जो यूएमपी है ना, ये मीना सर्वर का टॉप मोस्ट यूएमपी था और इंडिया सर्वर इनका इतना ज़्यादा डिमांड था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स सिर्फ इसे ही यूज़ करते थे। पर जब से ये फ्री में मिला इनका डिमांड इतना ज़्यादा घट गया है, कोई बताने में शर्म नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते ही पर होकर भी इनका डिमांड ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजलेस बना देता है फिर जब भी कोई भी रिटर्न्स में आता है। अगर आपको देना हो तो कुछ नया कुछ दो ना, रिटर्न्स में क्यों देते हो? क्योंकि रिटर्न्स देने में फ्री फायर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नया चीज़ आता है तो वो कोई भी की वेपन डुएल में या फिर इनक्यूबेटर में या फिर और भी कोई इवेंट्स में आता है और इतनी सोर्सेस से कोई भी गन स्किन आता है। जब कोई भी गन स्किन आता है तो उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसका ग्राफिक, उसका बहुत सारी चीज़ काम करना पड़ता है। इससे फ्री फायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और इसी एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए फ्री फायर कुछ पुराने जो रेयर आइटम्स है वो उसको ही लॉन्च फिर से करता है। और इसी रेयर्स कैसे बनाते हैं फ्री फायर लोग? फ्री फायर तो खेलता नहीं तो वो कैसे रेयर बनते हैं? इसका रीज़न है यूट्यूबर। जो यूट्यूबर न्यू पाते हैं और पहनती है और जो यूट्यूबर्स के पास ही होता है, इससे जो थिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं और डिमांडिंग भी हो जाती है और इससे गरीना का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए तो गरीना अपने बहुत ज़्यादा एडवांटेज है पार्टनर प्रोग्राम के लिए। जो पार्टनर प्रोग्राम रहते हैं वो फ्री में गरीना को प्रमोशन करते हैं और गरीना फ्री फायर को लाखों करोड़ों कमाता है। आपको शायद पता होगा जो ब्लैक टी शर्ट है वो जितनी भी टी शर्ट थे वो नंबर 2 पर डिमांडेड था और नंबर 1 पर था एक हीरोइक का सीजन 2 का जो हीरोइक का जो रैंक टी शर्ट था वो नंबर 2 पर था और नंबर 1 पर था और नंबर 2 पर था ब्लैक टी शर्ट। और जब फ्री फायर को लॉस हुआ तो ब्लैक टी शर्ट को फ्री फायर ने फिर से रिटर्न में दे दिया और इसका डिमांड इतना ज़्यादा डिक्रीज किया, बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो सीजन 2 वाले प्लेयर्स है ना उनके पास ही ब्लैक टी शर्ट था और जब से दिया मेरे 3-4 दोस्त ने इसे निकाला है और बहुत सारे बंदे ने इसके निकाला है और इसे निकालते ही इसका डिमांड इतना ज़्यादा डिक्रीज हो गया। इतना ज़्यादा गुस्सा आया जब इनको फ्री में दिया गया। ये सिर्फ ब्लैक सीजन 2 वाले प्लेयर्स के पास ही था पर अभी सीजन 14 के पास भी है, सीजन 40 के पास है, सीजन 50 प्लेयर्स के पास भी है ये वाला ब्लैक टी शर्ट। आपको इसके बारे में क्या सोच है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 4, ग्रीन क्रिमिनल जितने भी क्रिमिनल थे सबसे ज़्यादा टॉप रेयरेस्ट और डिमांडेड भी था। इतना ज़्यादा डिमांड था इसका सिर्फ एक क्रेज ही था ग्रीन क्रिमिनल का। पर ये गरीना वाले साले फिर से इसे भी लौटा दिया रिटर्न में और इसके जब से आया मैंने तो 3-4 कलीग ने इसे निकाला है और बहुत ही बंदे ने इसे निकाला है। इनका डिमांड इतना ज़्यादा डिक्रीज किया साले चूतिया गरीना, इससे इतना ज़्यादा डिक्रीज किया इसका डिमांड भी ख़त्म हो गया। और ये जो बंडल है ना ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग बंडल था फ्री फायर में आज तक का। जब से इससे लौटाया फ्री फायर ने पूरे अपना रेवेन्यू 1 साल का रेवेन्यू अकेले एक दिन में ही कर लिया और उसको इतना ज़्यादा डिक्रीज किया डिमांड को गरीना वाले। नंबर 5 पर आता है ब्रेक डांसर बंडल एक समय का था मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रेयर्स एक बंडल था और ये सिर्फ 2 बार ही आया था। एक बार गोल्डन में आया था और एक बार 3 महीने के बाद एक इवेंट में आया था
जो डायमंड से था और पहले ये गोल्ड से था, पर ये करने वाले चुतिया फिर से इसे दिवाली विश में ही डाल दिया। जो अपना रेवेन्यू करना है इससे इसका डिमांड इतना खत्म हो गया। ये सोचते ये ऐसा ही करते क्योंकि इनको बनाने नए चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, और इसी एक्सपेंडिचर से बचने के लिए पुराने जितने भी आइटम्स है रेयर उससे फिर से लॉन्च कर देती है, और इससे उनका ढेरों प्रॉफिट होता है और उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।